आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्म दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर दी शुभकामनाएं। लिखा, सीएम धामी लंबा स्वस्थ और अच्छा जीवन जिए, बाबा केदारनाथ स्वस्थ सुखी दीर्घायु जीवन दे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन्म दिवस पर टपकेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। जनता से अनुरोध किया कि आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद करें। देहरादून में सीएम धामी ने उत्तराखंड प्रीमियर लीग का शुभारंभ किया। ट्रॉफी का अनावरण कर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के प्रतिभागी खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने के नए अवसर मिलेंगे। आदि कैलाश यात्रियों का हेलीकॉप्टर से सुरक्षित रेस्क्यू। सीएम धामी के निर्देश में यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बंद मार्गों को लेकर आज सचिव आपदा प्रबंधन की बैठक। मॉनसून सीजन के दौरान हुआ काफी नुकसान। व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के प्रयास के साथ ही नुकसान का आकलन हुआ। कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से हुई थी दिक्कतें। उत्तराखंड में जारी है चारधाम यात्रा। मौसम खुलने के बाद यात्रियों की संख्या में होगा इजाफा। कई जगहों में भूस्खलन से रास्ते हो गए थे बंद। यात्रियों से अपील की गई कि बारिश के समय सुरक्षित स्थानों पर रुकें। रुद्रपुर में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। एक कार और 48 किलो गांजा बरामद। उड़ीसा से लाते थे गांजा। मुख्य आरोपी की तलाश जारी। बागेश्वर में बीजेपी का चुनावी अभियान जारी। दर्जा राज्य मंत्री और जिला अध्यक्ष ने संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए सीएम धामी के कामकाज की सफलताओं को जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया। देहरादून में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस अभियान चला रही। कई अभियान। 1 सितंबर से अपराधियों के विरुद्ध हो रही कार्रवाई। किराएदारों के सत्यापन न होने पर भी होगी कार्रवाई। और हरिद्वार पुलिस एनकाउंटर में एक डकैत ढेर, दूसरे की तलाश जारी। श्री बालाजी ज्वेलर्स में डकैती डालने आए थे दोनों बदमाश। ज्वेलर्स शोरूम से लूटा हुआ माल बरामद। सभी ने हरिद्वार पुलिस की प्रशंसा की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों का। सबसे पहले बात करते हैं, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिवस है। सीएम धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि की उन्होंने कामना की। आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद करेंगे, सीएम धामी ने कहा। और साथ ही ये भी कहा कि मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद हो। उत्तराखंड को अग्रणी बनाने के लिए सरकार कृत संकल्प है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश इस समय प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। उन्होंने अपने जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों से अनुरोध किया है कि आपदा पीड़ितों के पास पहुंचकर उनकी हर संभव मदद करें। आगे सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। राज्य की देवतुल्य जनता के सहयोग से उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प के साथ कार्य कर रही है। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं, जो राज्य को बदलने के लिए विभिन्न पहलू से सबसे आगे है। वह लंबा और स्वस्थ जीवन जिए। इसके साथ ही केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री धामी को शुभकामनाएं के लिए एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड विकास व गरीब कल्याण का सुनहरा दौर देख रहा है। बाबा केदारनाथ से आपके स्वस्थ, सुखी और साथ ही दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं।
सीएम धामी ने भी दोनों नेताओं की आत्मीय शुभकामनाओं और आशीष के लिए हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट किया और लिखा कि आपके कुशल नेतृत्व और साथ ही मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड के स्वर्णस्पर्शी और साथ ही स्वर्णगीण विकास की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। आपका शुभाशीष हमें सशक्त और समृद्ध उत्तराखंड के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव प्रेरित करता है। आपकी शुभकामनाएं सदैव राज्य हित के कार्यों हेतु और साथ ही नई ऊर्जा और उत्साह प्रदान करती रहेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिवस पर आज उनको शुभकामनाएं दी जा रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर ट्विटर पर पोस्ट कर यानी कि एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने उनको शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही ये भी कहा कि आपका जीवन स्वस्थ और लंबा जीवन बीते, बाबा केदारनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के तत्वाधान में आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रीमियर लीग की ट्रॉफी का अनावरण कर प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग जैसी प्रतियोगिताओं से हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने के नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकेंगे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, गणेश जोशी, सांसद और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव महीम वर्मा समेत कई क्रिकेट खिलाड़ी और गणमान्य लोग उपस्थित थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भूस्खलन के चलते अवरुद्ध आदि कैलाश यात्रा मार्ग में अलग अलग स्थानों पर फंसे कई यात्रियों का हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं इस रेस्क्यू अभियान की निगरानी की और यात्रियों को सकुशल निकालने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए। स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, एसएसबी, उत्तराखंड पुलिस और चिप्सम एविएशन कंपनी ने युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाकर यात्रियों को सकुशल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। रेस्क्यू अभियान के सफल संचालन पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़, एसएसपी पिथौरागढ़ के साथ ही यहां पर एनडीआरएफ, एसएसबी और सिविल एविएशन की टीम की प्रशंसा की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और देश विदेश के यात्री सुरक्षित माहौल में यात्रा कर सके, इसके लिए सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। वहीं आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन लगातार तीसरे दिन राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे और रेस्क्यू अभियान की स्वयं निगरानी की। स्थानीय प्रशासन के अनुसार 2 से 3 दिन में यात्रा मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को बंद मार्गों को जल्द से जल्द खोलने की हिदायत दी है। लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सचिव आपदा प्रबंधन पुनर्वास विनोद कुमार सुमन लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज सचिव आपदा प्रबंधन की अध्यक्षता सभी जिलों के प्रभारी अधिकारी, आपदा प्रबंधन, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों की एक बैठक आहत की गई है। आदि कैलाश यात्रियों का हेलीकॉप्टर से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, जिसमें सीएम धामी के निर्देश में सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचाया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून के थानों में विकसित होंगे लेखक गांव। आपको बता दें कि 23 से 27 अक्टूबर तक 5 दिवसीय समारोह ये आयोजित होगा। अंतर्राष्ट्रीय कला, साहित्य एवं संस्कृति महोत्सव होने वाला है। 65 देशों के साहित्यकार, लेखक, कलाकार इसमें भाग लेंगे। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसका उद्घाटन करेंगे। विदेशी विद्वान, साहित्यकार, छात्र भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहेंगे। ब्रांड एम्बेसडर अपने अपने देशों में हिंदी भाषा का प्रचार करेंगे। रामनाथ कोविंद और ओम बिरला इस दौरान इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। राजधानी देहरादून के
थानो इलाके के में विकसित किए जा रहे लेखक गांव में 23 से 27 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय कला, साहित्य और संस्कृति महोत्सव आयोजित होगा। इस 5 दिवसीय समारोह में लगभग 65 देशों के साहित्यकार, लेखक और कलाकार भाग लेंगे। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस समारोह में भाग लेने वाले विदेशी विद्वान, साहित्यकार और छात्र हिंदी भाषा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपने अपने देशों में हिंदी का प्रचार करेंगे। महोत्सव में उद्घाटन सत्र में देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और समापन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान काफी नुकसान हुआ है। नुकसान का आकलन करने के साथ साथ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम सभी अफसर कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि अब बरसात का मेजर समय प्राप्त हो गया है और हल्की फुल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। तमाम जगहों पर भूस्खलन की वजह से दिक्कतें आई हुई है और सभी सड़कों को सुचारू किया जा रहा है। उन्होंने केदारनाथ मार्ग पर यहाँ पर पागल नाला और अन्य जगहों पर चिन्हित किए गए भूस्खलन जोन में ठोस पहल करते हुए सभी संभावनाओं पर काम करने की बात कही है। आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि केदारनाथ मार्ग के लिए अन्य विकल्पों पर भी मंथन किया जा रहा है। ये गई रोड, यहाँ से रोड गई नीचे। पूरा ही आ गया ये भाई साहब। सुचारू हो रहा है। आज कहीं भी वर्षा की सूचना नहीं है। हल्की फुल्की बरसात भले हुई है। बाकी पूरे प्रदेश में मौसम खुला हुआ है। अगले 3-4 दिन तक लगातार मौसम खुला हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक धूप होगी या मौसम खुला रहेगा। अगर कहीं बरसात होगी तो ऐसी बरसात होगी जिससे रिमझिम बारिश जिसे कहते हैं उस तरह से होगी। मौसम बाकी जगह खुला हुआ है। जो सड़कें बंद हुई है हमारी, उसको लगातार खोलने की कार्रवाई की जा रही है। आज भी मेरे द्वारा कई जिलाधिकारी से बात की गई है और रास्ता खोलने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो रास्ते बंद हैं त्वरित गति से खुले जाएं। अभी मौसम लगातार सुचारू हो रहा है। आज कहीं भी खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि चारों धामों में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। अब मौसम खुलने के बाद तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिली है। सड़कों पर मलबा आने की वजह से कई जगह पर मार्ग अवरुद्ध हो गए थे और अब सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम की समाप्ति के बाद यात्रा में तेजी आएगी और सभी धर्मों में दोगुनी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचेंगे। उन्होंने तीर्थयात्री से अपील की है कि बरसात के समय तीर्थयात्री सुरक्षित स्थानों पर रुक जाएं और बरसात के बाद जब यात्रा के लिए आगे बढ़े तो वह बहुत समय तक यात्रा ना करें। प्रतिदिन 8 से 10 घंटे तक ही वहीं अपनी यात्रा को जारी रखें। बरसात का समय था वो लगभग निकल चुका है और हम लोगों ने अब तक संतोषजनक तरीके से काम किया है। अब 15 सितंबर के बाद से बरसात में कमी आएगी तो यात्रा हमारी जोर पकड़ेगी, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। अभी भी यात्री हमारे ठीक ठाक संख्या में चारों धाम में आ रहे हैं। लगभग 2500 से ज़्यादा लोग पर डे यमुनोत्री जी और गंगोत्री जी में जा रहे हैं। 2500 से 3000 तक लगभग रोजाना केदारनाथ में जा रहे हैं और 4 से 5000 तक बद्रीनाथ जी में जा रहे हैं। अगर रास्ता खुलेगा तो संख्या 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि यात्रियों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत न हो।
चारधाम यात्रा फिलहाल जारी है। तीर्थयात्री लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। मौसम खुलने पर यात्रियों की संख्या में बताया जा रहा है कि और ज्यादा इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। कई जगहों पर चूंकि बारिश और भूस्खलन, लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी, जिसके चलते कई रास्तों को बंद कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही अब धीरे धीरे रास्ते वहां पर खुल रहे हैं, मौसम साफ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यात्रियों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ेगी। इसको लेकर के देखिए प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, तमाम तैयारियां भी वहां पर की जा रही है। लेकिन लोगों को ये हिदायत भी लगातार दी जा रही है कि अगर मौसम खराब है और जिन इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप उस स्थानों से ना गुजरे। यात्रियों को उस दौरान उस मार्ग से गुजरने की यहाँ पर समझाइश दी जा रही है कि उस यात्रा से, उस मार्ग से ना गुजरे, जिसके चलते आगे चल के आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। नगर निकाय के चुनावों को देखते हुए बागेश्वर में बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है। दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट और जिला अध्यक्ष बीजेपी इंद्र सिंह फरसावण ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रदेश सरकार के कामकाज की सफलताओं को गिनाया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामकाज की सफलताओं को बागेश्वर की जनता तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया गया। आपको बता दें कि बागेश्वर में बीजेपी पूर्ण रूप से आगामी चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। बागेश्वर की नगर पालिका सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। परिसीमन के बाद हुए पिछले चुनावों में बीजेपी को एक निर्दलीय उम्मीदवार ने हराया था। अब देखना होगा आगामी नगर निकाय चुनावों तक बीजेपी बागेश्वर शहर की कितनी ज्वलंत समस्याओं को सुलझा पाती है। श्रीमान पुष्कर धामी जी का जन्मदिन है और माननीय पुष्कर धामी जी द्वारा जो ऐतिहासिक कार्य उत्तराखंड के लिए किए गए, जिसमें समान कानून, समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी, धर्मांतरण विरोधी, दंगा विरोधी और महिलाओं के लिए 30% आरक्षण और उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए भी 10% जो उनके द्वारा 36 आरक्षण रखा गया। ऐसे उनके द्वारा अनेक ऐतिहासिक निर्णय उत्तराखंड सरकार में लिए गए और उन्हीं के द्वारा जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए उसका पूरे देश में अनुसरण किया गया। का संकल्प यहां पर लिया जा रहा है। मेरा मानना है कि विगत जब 6 वर्ष पूर्व हमारी सदस्यता अभियान शुरू हुई थी तो लगभग 18 करोड़ के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के थे और इस बार उसी लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी चली है। हमारे प्रदेश में भी विगत 6 वर्ष पूर्व 20 लाख हमारे सदस्य थे और उसी 20 लाख के लक्ष्य को लेकर हम प्रदेश में चल रहे हैं। और जिस तरह से हमारे प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस प्रदेश में कार्य कर रहा है, मुझे मानना है कि हमारा जो 20 लाख का लक्ष्य है उससे अतिशीघ्र हम पूरा करेंगे। और उस लक्ष्य को पूरा करने के साथ ही हम हमारा एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों को भी आम जन तक पहुँचाने का काम भी हम सब लोग कर रहे हैं। पूरे देश भर में हमें अभी लक्ष्य दिया है वो लगभग 40,000 का जो लक्ष्य निर्णय लिए गए वो पूरे प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में भी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड पुलिस की ओर से राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के उद्देश्य से कई अभियान चलाए जा रहे हैं। डीआईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने बताया कि हाल फिलहाल में प्रदेश में बड़ी आपराधिक घटनाओं को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस की ओर से 1 सितंबर से वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जिन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है उनके इनाम घोषित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो इनामी आरोपी वांछित चल रहे हैं उनकी इनामी राशि बढ़ाई जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से किराएदारों के सत्यापन भी कराए जा रहे हैं।
उन्होंने ये भी बताया कि जिन भी मकान मालिकों ने किराएदारों के सत्यापन नहीं कराए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि गढ़वाल मंडल के 7 जनपदों में कुल वांछित अपराधी 267 हैं, जबकि 110 इनामी अपराधी वांछित चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बीच जो है जो अपराधों के संबंध में काफी चर्चाएं हो रही है, तो उसी को जो है नियंत्रित करने के लिए पुलिस विभाग ने 1 तारीख से एक अभियान चलाया, जिसमें जो बड़ी संख्या में वांछित अपराधी है उनकी गिरफ्तारी किया जाए। तो 1 तारीख से हमने शुरू कर दिया और जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है उसे इनामी घोषित किया जाए, या पहले जो इनामी है, इनामी बदमाश है, वांछित है, उनके इनाम बढ़ाने की प्रक्रिया, ताकि जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए सार्थक और प्रयास किया जा सके। अब इस बीच जो है वांछित हमारा अभी तक टोटल होगी। हरिद्वार के सबसे व्यस्त क्षेत्र चंदाचार्य चौक के पास श्री बालाजी ज्वेलर्स के यहां डकैती डालने वाले बाइक सवार 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर हो गया है। आपको बता दें कि हरिद्वार पुलिस की देर रात बहादुराबाद थाने क्षेत्र में धनौरी के पास बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके बाद एक बदमाश को गोली लगी। बदमाश को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार 2 बदमाश थे, एक बदमाश की तलाश जारी है। तो वहीं पुलिस को बदमाशों के कब्जे से ज्वेलर शोरूम से लूटा हुआ कुछ माल भी बरामद हुआ है। देर रात हरिद्वार जिला अस्पताल पहुंचे एसएसपी ने हालात का जायजा लिया, तो वहीं मौके पर पीरियड ज्वेलर्स शोरूम के मालिक को बुलाकर मृतक बदमाश और माल की शिनाख्त भी कराई गई। ज्वेलर शोरूम के मालिक ने इस एनकाउंटर के लिए हरिद्वार पुलिस की प्रशंसा की है। आज तक अभी तक की सब कार्रवाई से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि पहले दिन से ही मुझे आश्वासन दिया गया कि हम इस डकैती का पूर्ण रूप से खुलासा भी करेंगे और बदमाशों को पकड़ेंगे भी और हमारे सामान की पूरी बरामदगी भी करा के दी जाएगी। अभी तक मैंने आज जो घटनाक्रम पे वहाँ देखा भी है कि मुझे मेरा सामान आइडेंटिफाई कराया गया है, तो उसमें भी मुझे कुछ सामान दिखाया गया है जो इनको बरामद हुआ उस मुजरिम से, तो वो मेरा है, मैं उसका पुष्टिकरण कर रहा हूँ। उसको मैंने देखा बहुत अच्छे से और आइडेंटिफाई करता हूँ मेरे ही सामान। बिल्कुल, ज्वालापुर में आज एक बाइक सवार 2 लोगों को रोकने के प्रयास में पुलिस से मुठभेड़ में बहादुराबाद थाना इंचार्ज और उसकी टीम के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई थी, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति जो घायल हुआ था उसको तत्काल हॉस्पिटल में लाया गया था, यहाँ उसे मृत घोषित किया गया। एक व्यक्ति अभी मौके से फरार होने से कामयाब रहा, उसकी अभी कॉम्बिंग हम लोग कर रहे हैं और जल्दी ही मुझे उम्मीद है कि हम उसकी भी अरेस्टिंग कर लेंगे। इस क्रम में मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि ये जो व्यक्ति है इसकी शिनाख्त बिल्कुल जो ज्वालापुर डकैती में शामिल जो 5 लोग थे उसमें से एक के रूप में की गई है, और इसके जो नाम और पता और उसके बारे में अभी हम कल तक आपको और अपडेट कर पाएंगे। जी बिल्कुल। उत्तराखंड के हरिद्वार से पूरा मामला सामने आया, जहां पर आपको बता दें कि 2 बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलर्स के शोरूम से जाकर के चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों बदमाशों को पकड़ने का जब प्रयास किया तो इस दौरान यहां पर मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश ढेर हो गया और एक बदमाश की तलाश फिलहाल जारी है। तो यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हरिद्वार प्रशासन की तरफ से की गई है, जिसमें आपको बता दें कि ज्वेलर्स शोरूम के जो मालिक थे उनको भी वहाँ पर बुलाया गया, जो सामान चोरी की गई थी उसकी शिनाख्त हुई और साथ ही उन्होंने पुलिस की इस कार्य की प्रशंसा की है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून की तरफ, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सीएम धामी, जरा सुनते हैं। भारत माता की, भारत माता की। पिटकुल यूपीसीएल की परियोजनाओं के शिलान्यास और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के आज आवास हस्तांतरण के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन
अभी जिनका आपने उद्बोधन सुना, हमारे आवास विभाग के और शहरी विकास और अनेक विभागों के मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे यहाँ के आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और मसूरी विधानसभा जो कि जिसके अंतर्गत ये आज कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारी खेल समेत अनेक विभागों की मंत्री के नाते जिनका मातृशक्ति के उत्थान के लिए लगातार प्रयास रहता है, कैबिनेट मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, राज्यसभा की सांसद आदरणीय बहन डॉक्टर कल्पना सैनी जी, हमारे रायपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, लोहीवाला क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय ब्रजभूषण गैरोला जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, हमारे उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष श्री विनय रोहिला जी, श्री कुलदीप बटोला जी, श्री विशाल जी, श्री श्याम अग्रवाल जी और हमारे सचिव ऊर्जा श्री सुंदरम जी, और मंच पर आसीन हमारी मातृशक्ति की प्रतीक मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, एमडी अनिल यादव जी, पीसी ध्यानी जी एवं सभी यहाँ पर आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, सभी ऊर्जा विभाग के और हमारे आवास विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी कार्मिक और आज जिनके निमित्त ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे उपस्थित सभी हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें और उपस्थित भाइयों, और लालकुआ क्षेत्र में जो आज यहाँ पर भी चूँकि शिलान्यास का कार्यक्रम वहाँ भी हो रहा है, तो वहाँ पर उपस्थित हमारे लालकुआ क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी एवं सभी उस क्षेत्र के उपस्थित हमारे पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित महानुभाव, सभी हमारे जनता जनार्दन के लोग। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।